अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, भाइयों, बच्चों। मैं आज अपनी जिंदगी की एक नई किस्त लेकर आपके दरमियान मौजूद हूँ। आज मैं अपनी जॉब के बारे में आपको बता रहा था कि मैंने पीवीटीसी पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल ज्वाइन कर ली। तो उन्होंने मुझे एज ए जूनियर इंस्ट्रक्टर रखा, क्योंकि मेरा तजर्बा थोड़ा कम था। वो तकरीबन 17 साल का मेरा तजर्बा था। आप अंदाज़ा लगा लें कि इसमें वो उनका क्राइटेरिया क्या था। अच्छा, बहरहाल मकसद एक नेक था, काज एक नेक था, तो मैं उसके लिए चलता रहा कि चलें, एक नेक मकसद के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने बच्चों पे मेहनत शुरू कर दी, पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को, और मेरी क्लास जो है दिन ब दिन अल्लाह के फजलो करम से बेहतर हो गई। हमने वो भी बनाना शुरू कर दिया, क्या नाम है, मैनुअल भी, और उसके मुताबिक एजुकेशन देनी शुरू कर दी। तो जब हम एजुकेशन दे रहे थे, तो जिस मकसद के लिए ये अदारा 1998 में कायम किया गया था, मेरे लिहाज से हम उस मकसद से हटते जा रहे थे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का एक तूफान जो भर्ती होता जा रहा था, सिफारशी, जो कि नॉन प्रोफेशनल था। मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लूँगा जिनको ये तक नहीं पता था कि मैनुअल किस तरह बनाना है, लेसन प्लान क्या होता है, किस तरह बनता है, टूल्स क्या हैं, इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या है, बच्चों को ट्रेनिंग किस तरह दी जानी है। तो हर आदमी जो है वो अपने लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के मशवरे देने उसने शुरू कर दिए, जिससे इदारे की क्वालिटी दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। उसकी वह मुख्तलिफ काजिज थी, क्योंकि फिर वो इदारा, यानी एक हमारा चेयरमैन था जो कि बगैर तनख्वाह के आया था, वो कुछ नहीं लेता था इदारे से, और यानी नीम सरकारी इदारा था, काउंसिल थी, बोर्ड के मेंबर होते हैं, वो मुंतखब होते हैं, तो वो बगैर पैसों के सर अंजाम देता रहा। फिर जनाब हुकूमत बदली, जिसकी भी हुकूमत थी, मैं अब नाम नहीं लूँगा, वो आई, तो उन्होंने माशाल्लाह एक चेयरमैन रखा जिसको तकरीबन 10-12 लाख, और बाकी गाड़ी नई, बाकी चीज़ें नई। तो उसने, उसके से पहले एक अच्छा आदमी आया, उसके खिलाफ इन्होंने जुलूस निकाले, क्योंकि वो एक सिस्टम देने लगा था। उसने नकम्मे बंदे खींचने शुरू कर दिए थे और अच्छा सिस्टम देने लगा था, और इन्होंने उसको चलने नहीं दिया। तो जब उसको चलने ना दिया, तो उसके बाद फिर और एक चेयरमैन आया, उसको भी अच्छे भले बेनिफिट मिले, उसके तलकात ऊपर तक थे, आपको पता ही है जो आता है। तो बहरहाल उसने आके, तो जो नीचे वाले, जो उसकी सपोर्ट करने वाले हैं, उनको बतौर रिश्वत ही आप कह लें, एक एक लैपटॉप दिया, मोबाइल के नंबर दिए, मोबाइल दिए कि लो अयाशी करो। तो वो कौम अयाशी करने में लग गई। तो बहरहाल इदारे का आहिस्ता आहिस्ता मोराल जो है वो गिरना शुरू हो गया। बहरहाल हमारे पास हमारे प्रिंसिपल साहब थे, वो उनकी ट्रांसफ़र हो गई। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आए, वो अच्छे इंसान थे, क्योंकि जो मेहनत करे इदारे के लिए, उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उसके भी उसमें भी कीड़े निकालूं, क्योंकि ये मैं अपना 16-17 साल का तजर्बा आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि नीम सरकारी सरकारी इदारे तो छोड़ दे, कि नीम सरकारी इदारों में क्या होता है। तो वो साहब जो आए, तो उन्होंने कॉलेज को रेगुलाइज करना शुरू कर दिया। इदारे के मुतालिक मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है कि ऊपर क्या हो रहा था या क्या क्या चीजें चल रही थी। ऊपर यही था, वो मोहम्मद शाह रंगीले का लतीफा मैंने अपनी एक किस्तों में सुनाया था, कभी सुना दूंगा आपको, कि खाओ हलवा और पकाओ हलवा। तो आज की किस्त मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किस्त में आपको
अपनी और अपने नए प्रिंसिपल जो आए हैं उनकी कारकर्दगी के बारे में आपको आगाह करूंगा, और वर्कशॉप को हमने किस बेस पे आगे चलाया, और जो शख्स आया उसने हमारे साथ मिलके कितनी मेहनत की, बल्कि हमें भी सीधा किया। मैं भी ये भी नहीं कहूँगा कि उसने हमें सीधा नहीं किया, उसने हमें सीधा किया, और बड़ा अच्छा हमारा कॉलेज का माहौल बना। ऊपर वालों की बातें फिर बाद में आएंगी, जब और शख्सियात आई और मेरा कहीं तबादला दूर किया उन्होंने, मुझे सजा देने के तौर पे अपना मनमाना स्टाफ लाने के लिए, तो वो आगे चल के वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत दिलचस्प किस्से हैं ये अभी तो सिर्फ तारफ है इदारे का, ये आप बड़ी गौर से देखें और आपको इससे बड़ा सबक मिलेगा, क्योंकि हम अंधे अंधे होके चले जाते हैं कि यार ये इदारा ठीक है, ये ठीक है, ये बड़ा चंगा है। नहीं, इदारे को चेक करें, वहाँ के स्टूडेंट का फीडबैक लें और फिर उस इदारे में जाएं और फिर एजुकेशन हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे। अगर इस वीडियो से किसी की दिल आजारी भी हो तो मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें कमेंट्स करें कि कोई मैंने झूठ बोला है तो वो भी मुझे बताएं, कोई ऐसी बात मैंने की है तो वो भी मुझे बताएं, मुझ में कोई खामियां हैं तो वो भी मुझे बताएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।